अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आज हम अपनी इस आज वाली वीडियो में इन तीनों क्वेश्चन को ज़रा डिटेल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का उसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है इज़ द जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या जीरो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है? एंड एक्सप्लेन, अगर है तो इसको एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले आप अपने आंसर में लिखोगे यस, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जीरो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जीरो। पहली बात तो ये है कि वाकई हमारे पास जो जीरो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो नेक्स्ट हम मेंशन कर रहे हैं कि हर रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स कि हर हमारे पास जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रीजन क्या है? उसमें जो हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो बेसिकली हमारे पास जीरो होता है। तो इस तरह इट कैन बी रिटन एज जीरो प्लस जीरो अयोटा, मीन्स कि इस तरह हम जीरो को जीरो प्लस अयोटा लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको और डिटेल से समझ लेते हैं कि सपोज कर लो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, या मैं 5 ले रहा हूँ। 5 एक रियल नंबर है, ये हमें पता है। चलें, ये रियल नंबर तो क्लियर हो गया। अब हम इस रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो जरा देखिएगा। हमें पता है इस 5 में हम जीरो को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 5 प्लस जीरो डेट इज इक्वल टू द जीरो। और यहाँ हम इस जीरो को अयोटा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगेन जीरो और ऐड करेंगे 5 में तो मेरे पास 5 ही रहेगा। तो इस तरह हमारे पास जो 5 है वो लिखा गया है 5 प्लस जीरो अयोटा। तो जिसको अगर कंपेयर करें कि ये हमारे पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो हर वो नंबर जो इस फॉर्म में चला जाए तो उसको हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो देन फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 5 है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी तरह अगर हम जीरो को देखें तो जीरो को भी हम लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो अयोटा, जो कि अगेन हमारे पास जीरो के इक्विवेलेंट है। और ये भी हमारे पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो अगर ये भी कन्वर्ट हो चुका हो तो लिहाजा ये हमारे पास फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह आप कोई भी रियल नंबर ले लो, हर रियल नंबर में आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसको जीरो कंसीडर करके आप उसको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो। तो लिहाजा फिर आपके पास हर वो नंबर जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स अ कॉन्जुगेट। मींस अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा। चलें एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं ले रहा हूँ 2 प्लस 3 अयोटा। सपोज कर लो मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलें इसका अब हम कॉन्जुगेट लेते हैं। तो मुझे पता है 2 प्लस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास 2 माइनस 3 अयोटा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं z और z बार को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास z है 2 प्लस 3 अयोटा, z बार है मेरे पास बच्चों 2 माइनस 3 अयोटा। तो ये दो सेम टर्म प्लस और माइनस हो रही है। तो अलजेब्राइक फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर लेंगे और देन हम दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। तो हमें पता है 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, साथ में अयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 9 डेट इज इक्वल टू द 13। तो मेरे पास ये एक 13 आंसर आ रहा है, जो कि अगर देखा जाए मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा। ये तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि पॉजिटिव नंबर आएगा। और दूसरी बात ये याद रखिएगा वो हमेशा या तो वो पॉजिटिव होगा, सेकेंड ऑप्शन ये है, या तो वो जीरो होगा। तो इसका मतलब ये होगा मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने से दो तरह के आंसर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है और एक मेरे पास जीरो आ रहा है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों नंबरों को इकट्ठा किया जाए तो इन नंबरों को हम कहते हैं कि ये हमारे पास है नॉन नेगेटिव नंबर है। क्योंकि अगर खाली पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव नंबर, लेकिन अगर उन पॉजिटिव के साथ जीरो भी अटैच कर लिया जाए, मीन्स के 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ देखें एक मेरे पास जीरो है और दूसरे मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, डेट इज कॉल्ड द नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो इसका मतलब ये होगा मल्टीप्लाई करने से कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो नॉन नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आंसर में कि द रिजल्ट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर रहेगा, कभी भी उसमें अयोटा वाले टर्म नहीं आएगी। वो हमेशा आपके पास एक तो वो नॉन नेगेटिव होगा और दूसरी बात वो आपके पास रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नहीं होगा। तो ये हमारे पास सिंपल सा सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, जिसमें बच्चों कहा गया कि द स्टेट द कंडीशन फॉर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। मीन्स का आपने यहाँ पे कंडीशन बताने है कब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं। चलें यहाँ सपोज कर लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास ये है x1 y1 अयोटा और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं x2
प्लस y2 और साथ में योटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे सवाल के मुताबिक ये कहा गया कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब आपस में इक्वल होंगे। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास तभी आपस में इक्वल होंगे अगर इनका रियल पार्ट x1 इधर से रियल पार्ट x2 ये आपस में इक्वल हो जाए, और इनका इमेजिनरी पार्ट इधर का y1 और इधर का इमेजिनरी पार्ट y2 आपस में इक्वल हो जाए। अगर ये चीज़ पाई जाती है, रियल पार्ट जो कि मेरे पास है ये है, और मेरे पास इमेजिनरी पार्ट जो कि बच्चों ये हैं, अगर ये आपस में इक्वल आ जाते हैं, रियल रियल के और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ जाता है, तो डेफिनेटली ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह इसका उलट है, मींस कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, और अगर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है तो डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे। मींस कि यहाँ आपके पास जो कंडीशन आ रही है वो इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। मीन जिसमें क्या है कि आप ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर आओ, दोनों जिसमें सूरतें हों उस चीज़ को हम कहते हैं, ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो ये तो हमारे पास हो गया, जस्ट एक एग्जांपल से हमने इसको अंडरस्टैंड किया। अब जरा इसको मेंशन करते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, ताकि हमारा जो आंसर है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, मीन दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होंगे कब, इफ एंड ओनली इफ, मीन इसमें रिवर्स कंडीशन है, देयर रियल नंबर्स आर इक्वल्स एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। वही बात आ गई ना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी आपस में इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट इक्वल हों और उसके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हों। और यहाँ पे उन्होंने इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगाई है, जिसका साइन ये है, मीन्स अगर रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, डेफिनेटली वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में इक्वल्स होंगे। ये सिंपल सा आपके पास इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर समझ आ गई है तो बच्चों आपने सब्सक्राइब का बटन लाजमन प्रेस करना है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई, मीन्स कि आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। और फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो हमारे पास लिखा है आयोटा की पावर 37। इस तरह हमारे पास डिफरेंट पार्ट है, हमने इन सबको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ सबसे पहले बच्चों हम इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ मेरे पास है आयोटा की पावर 37। तो हमें पता है कि अगर हमें आयोटा की वैल्यू आती है वो जस्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है। तो अगर आयोटा स्क्वायर की आती है तो यहाँ से हम डेफिनेटली आयोटा की पावर 4 की वैल्यू बना सकते हैं, यहाँ से हम आयोटा की पावर 6 की वैल्यू बना सकते हैं, और यहाँ से हम आयोटा की पावर 8 की वैल्यू बना सकते हैं। अगर देखें तो ये सारे के सारे मेरे पास 2 के मल्टीपल बन रहे हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है तो डेफिनेटली यहाँ से आयोटा के जितने भी मल्टीपल बन सकते हैं, यानी कि 2 है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10, मीन इस तरह बेशुमार नंबर अगर आयोटा की पावर में आते हैं तो हम उनकी वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास तो आयोटा की पावर 37 है जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको 2 का मल्टीपल बनाएंगे। तो अगर देखें तो ये मेरे पास आयोटा की पावर 37 है जो कि एक 2 का मल्टीपल नहीं है। तो 2 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको 36 डॉट आयोटा की पावर 1 लिख दूँगा, क्योंकि टोटल 37 पावर थी जिसको मैंने स्प्लिट करके लिख दिया 36 और 1, मीन 36 + 1 दैट इज इक्वल टू 37। तो नेक्स्ट अगर मेरे पास देखें तो यहाँ 36 है, 36 को मैं लिखूंगा अंदर 2 लिखूंगा, और बाहर मैं देखूंगा यहाँ कौन सा नंबर लगाऊं जिसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास है 36 आ जाए। तो अगर देखें तो मैं अगर 36 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 अंदर 2 और मेरे पास 1 रिमेनिंग, तो 16 बना, और 2 8 द 16, मीन्स के 36 को 2 पे डिवाइड करूँ तो मेरे पास 18 आता है। तो यहाँ लिखते हैं कि अगर हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो देन हमारे पास जो आती है वो वैल्यू 36 वैल्यू आती है। तो इस तरह हम 36 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 1 को एज इट इज आयोटा स्क्वायर जो कि हमारे पास -1 के बराबर है, यहाँ पे अगेन 18 ऐसे का वैसे ही। अब मेरे पास है -1 की पावर 18 डेट इज इक्वल टू द +1, क्योंकि यहाँ मेरे पास जो नेगेटिव की पावर है वो इवन पावर है। तो जैसे अगर आप किसी भी नेगेटिव की पावर आपके पास इवन आती है तो वो आपके पास जो साइन है वो +1 हो जाता है, और साथ में 1 की पावर 18 एज इट इज, और यहाँ पे आयोटा भी एज इट इज। 1 की पावर कोई भी ले ले, हमें पता है वो 1 के इक्वलेंट है। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा आयोटा। तो इस तरह मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो आंसर आ रहा है वो जस्ट आयोटा आ रहा है। तो बच्चों ये नेक्स्ट मेरे पास इसी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो अगर देखें तो यहाँ मेरे आयोटा की पावर 13 और आयोटा की पावर 11, मीन्स के अगर यहाँ देखें तो बेस यहाँ भी आयोटा है और बेस यहाँ भी आयोटा है, मीन्स के दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस इनकी सेम है, मीन्स के दोनों के बेस आपके पास आयोटा है। अगर इनकी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो इनकी पावर है वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो फिर हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे आयोटा और बेस सेम है तो लिहाजा पावर ऐड करते हैं, तो लिखेंगे 13 जो कि मेरे पास फर्स्ट की पावर 30 है, सेकंड टर्म की पावर मेरे पास 11 है। तो यहाँ पे मेरा आयोटा की पावर 13 और 11 दोनों हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गई हैं।
और अगर मैं 13 और 21 इन दोनों को ऐड करता हूँ तो बच्चों मेरे पास आता है 24 और 24 मेरे पास 2 का मल्टीपल है, तो लिहाजा फिर मैं इसको लिखूंगा। तो यहाँ मैं अंदर 2 लिखूंगा और बाहर मैं 12 लगाऊंगा, क्योंकि 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास फिर 24 आता है, तो लिहाजा 24 को हम इस तरह स्प्लिट करके लिख सकते हैं। देन अयोटा का स्क्वायर है जो कि इक्वल है हमारे पास -1 के, 12 वैसे का वैसा ही। अगेन देखिए तो किसी नेगेटिव की पावर हमारे पास है इवन है, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये प्लस हो जाएगा और जो पावर है ये 1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे अगेन देखें तो 1 की पावर 12 है, तो 1 की कोई भी पावर ले तो डेफिनेटली हमारे पास जो 1 है वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो लिहाजा इस तरह सेकंड पार्ट का जो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास है 1 आ रहा है। लो बच्चों अब नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसमें अगर देखें तो मेरे पास माइनस योटा की पावर -9 है, तो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव पावर है। तो सबसे पहले हम इस अयोटा की पावर जो नेगेटिव है उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो क्या है, आप इस नेगेटिव पावर को नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो आपके पास जो पावर है जो कि -9 है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी +9 में। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो मेरे पास किसी नेगेटिव की पावर आपके पास क्या आ रही है, ऑड आ रही है। अगर किसी नेगेटिव की पावर ऑड आए तो डेफिनेटली वो नेगेटिव का साइन बाहर वैसे का वैसे ही आ जाएगा और पावर जो 9 है हम उसको अयोटा के ऊपर लिख देंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे अयोटा की पावर 9 आ रही है जो कि एक 2 का मल्टीपल नहीं है, तो सबसे पहले हम इस 9 को 2 का मल्टीपल बनाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार होगा, आप क्या करो इस 9 को स्प्लिट करके लिखो, एक अयोटा की पावर 8 लिखो और एक अयोटा की पावर 1 लिखो, क्यों जैसे हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो अगेन मेरे पास जो पावर है वो 9 बन जाएगी, क्यों बेस सेम पावरें ऐड हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू द 9। अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब अयोटा की पावर 8 है जो कि मेरे पास 2 का मल्टीपल बन चुका हुआ, तो हम लिखेंगे 2 और बाहर हम लगाएंगे यहाँ पे 4, क्योंकि 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पे 8। तो यहाँ सबसे पहले अगेन 1 ओवर नीचे माइनस लगाते हैं, अयोटा का स्क्वायर है जो कि हमारे पास है -1 के बराबर और बाहर पावर 4 वैसे की वैसे ही, और देन साथ में अयोटा अगेन यहाँ माइनस लगाते हैं। अगर देखें तो मेरे पास जो हम पे जो -1 है इसकी पावर मेरे पास एक इवन पावर है। अगर ये मेरे पास इवन पावर है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एक बात, दूसरी 1 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू द अगेन 1 के इक्विवेलेंट रहेगा और अयोटा साथ में वैसे का वैसे ही। अगेन ये अयोटा -1 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आएगा माइनस अयोटा। अब यहाँ पे देखें मेरे पास जो अयोटा वो तो डिनोमिनेटर में आ गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे फिर इसको सॉल्व करने के लिए अयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और अयोटा से हम यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा, यही अयोटा इसे अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा अयोटा का स्क्वायर और साथ में -1 वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट ऊपर वाला अयोटा वैसे के वैसे, नीचे वाला माइनस अयोटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द -1। अगर नेक्स्ट देखें तो ऊपर अयोटा लगाएंगे, नीचे मेरे पास क्या माइनस टाइम -1 मीन्स के माइनस माइनस प्लस और साथ में 1 एज इट इज, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 लगाओ या ना लगाओ। तो इस तरह यहाँ मेरे पास जस्ट अयोटा बन रहा है जो कि मेरे पास फिर इसका आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है। यहाँ मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो 3 है ये इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कि यहाँ पे 3 है वो मेरे पास 5 - 6 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। देन मेरे पास जो -4 अयोटा है बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा मेरे पास 5 - 6 अयोटा से। चलें जी इक्वल का साइन लगाते हैं, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा 18 आएगा। नेक्स्ट इसी 4 अयोटा से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ आएगा 20 अयोटा, और देन यही -4 अयोटा इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 6 4 द 24 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर, लेकिन ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें इस 15 को ऐसे कैसे लिखते हैं, ये मेरे पास दो टर्म सेम है। अगर ये दो टर्म सेम है मीन्स कि ये भी अयोटा वाली टर्म है ये भी मेरे पास अयोटा वाली टर्म है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, तो 20 में जब हम 18 को ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा 38 साथ में अयोटा, अलामत बड़ी रकम की। मेरे पास जो बड़ी रकम है वो देखें तो मेरे पास 20 है, तो 20 का ये वाला माइनस हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट प्लस 24 को एज इट इज अयोटा का स्क्वायर जो कि मेरे पास है -1 के इक्वल। अगेन 15 38 अयोटा एज इट इज, 24 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा -24, तो प्लस माइनस माइनस, तो इस 24 में जब हम 15 को माइनस करेंगे तो यह मेरे पास आएगा 9, और जो साइन यूज़ करेंगे वो बड़े टर्म का यूज़ करेंगे, तो बड़ी टर्म तो हमारे पास 24 है तो इसका माइनस, और -38 अयोटा को हम यहाँ पे एज इट इज़ लगाएंगे। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ चुकी है ये फर्दर सॉल्व नहीं होगी। अगर ये फर्दर सॉल्व नहीं होगी तो बच्चों यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। तो चलें जी नेक्स्ट अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि हमारे पास इसका 5th पार्ट है। यहाँ अगर देखें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये, तो इस दफ़ा ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहे थे लेकिन इस दफ़ा ये डिवाइड हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको जरा डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स के एक न्यूमिनेटर और नीचे हम डिनोमिनेटर, मीन्स के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो इसको हल करने का तरीका हम ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज में सीख चुके थे कि हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का हमने तरीका कुछ इस तरह सीखा था कि आप क्या करो कि नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका साइन चेंज करके, मीन के इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके
आप ऊपर मल्टीप्लाई करो और आप इसी से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो, देन आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखें तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले जो ऊपर वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं 3 + 4 आयोटा, ये ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर 5 + 7 आयोटा से मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर नीचे देखें तो दो सेम टर्म, एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे अलजेब्राइक फार्मूले के मुताबिक पहली टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का हम स्क्वायर ले लेंगे। अब जरा ऊपर वाले जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इनको जरा मल्टीप्लाई करते हैं। मेरे पास सबसे पहले ये 3 है, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मीन 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा 15, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ आएगा 21 आयोटा। देन अब इस प्लस 4 आयोटा से अब इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 डेट इज इक्वल टू द 20 आयोटा। 4 आयोटा नेक्स्ट हमारे पास 7 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, 7 4 द 28 और आयोटा इसका और एक आयोटा इसका, तो मिलके हमारे पास बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। नीचे 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम इस 15 को एज इट इज लगाएंगे। अगर देखें तो 21 आयोटा और 20 आयोटा मीन दोनों प्लस हो रहे हैं, तो प्लस 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 20 प्लस 21 डेट इज इक्वल टू द 41। साथ में आयोटा एज इट इज प्लस 28 लगाएंगे, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है। यहाँ 25 को एज इट इज लगाएंगे ये, और नेक्स्ट मेरे पास है 49 और साथ में आयोटा का स्क्वायर जो कि इक्विवेलेंट है हमारे पास -1 के। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखें तो 15 वैसे का वैसे ही, 41 आयोटा भी है वैसे का वैसे, 28 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा -28, 25 माइनस माइनस प्लस और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 49 प्लस का। अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे 15 जो कि एक रियल नंबर है और यहाँ पे -28 जो कि वो भी एक रियल नंबर है, मीन्स के दोनों रियल पार्ट है, इनको सॉल्व करते हैं। तो 15 प्लस का और माइनस का 28 प्लस माइनस माइनस, तो 28 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -13 आएगा और यहाँ से हम +4 आयोटा को 41 आयोटा को हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे और 25 + 49 74। तो अगर यहाँ देखें तो मेरे पास ये 74 इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 13 के साथ अलहदा से लिखेंगे और इसी को हम 41 के साथ अलहदा से लिख देंगे। तो इस तरह मेरे पास ये जो एक रियल पार्ट और एक ये मेरे पास जो इमेजिनरी पार्ट है साथ में जो आयोटा आ चुका है वो अब ये कंप्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। अब इससे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकते। तो बच्चों अगर ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते तो लिहाजा फिर यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है इसी रिव्यू का, जिसमें कहा गया कि फाइंड द एडिटिव एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द जी। मींस का ये यहाँ पे जो मेरे पास जी की वैल्यू है मुझे इसका एडिटिव इनवर्स भी बताना है, मुझे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताना है। तो चले आप सबसे पहले हम इसका एडिटिव इनवर्स सॉल्व करते हैं। तो अगर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ जी, मीन के मैं जी का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इसका एडिटिव इनवर्स लेने का बड़ा सिंपल सा तरीकाकार होगा, वो ये होगा कि आपका करो यहाँ पे जो आपके पास दोनों टर्म है, एक 8 है और एक आपके पास 9 है, आपका करो इन दोनों का साइन चेंज कर दो। तो मेरे पास क्वेश्चन में +8 है तो हम यहाँ लिखेंगे -8। मेरे पास अगेन क्वेश्चन में +9 आयोटा है तो हम इसको लिखेंगे -9 आयोटा। मीन्स के जस्ट आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इन दोनों के साइन चेंज कर दो और जो आपके पास वैल्यू आएगी वही बेसिकली इसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो सिंपल सा ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मुझे जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना था। मुझे पता अगर मैं जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो जी का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो इसी को रिवर्स फॉर्म में होता है। मीन्स अगर जी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो तरीकाकार ये होगा, आप क्या करो जी को लिखो 1/जी, तो ये आपके पास इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब देखें यहाँ पर जी की वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास जी की वैल्यू है 8 + 9 आयोटा, तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, वो ये है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ वो डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी जो डिनोमिनेटर की फॉर्म है वो इसको खत्म करेंगे। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे से खत्म होगा तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास बेसिकली इसका क्लियरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम नीचे से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको खत्म करते हैं, फिर अपने आंसर को यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो नीचे से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करने का तरीकाकार ये कि आप क्या करो, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मीन्स के जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करके आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे पास है 8 + 9 आयोटा, मैं 8 - 9 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला जो 8 - 9 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे। अब नीचे दो सेम टर्म प्लस का साइन और माइनस का साइन, तो अलजेब्राइक फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। अगेन 8 - 9 आयोटा एज इट इज, 8 का स्क्वायर हमारे पास आता है 64, 9 का स्क्वायर हमारे पास है 81 और आयोटा का स्क्वायर साथ में वैसे का वैसे ही। अगेन 8 - 9 आयोटा एज इट इज, 64 भी वैसे का वैसे। अब ये जो आयोटा का स्क्वायर है ये हमारे पास -1 के इक्विवेलेंट होता है, तो लिहाजा यही -1 इस माइनस को यहाँ पे प्लस कर देगा, तो हमारे पास आएगा 64 + 81। तो अब हम यहाँ पे अपना बकिया पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखें तो मेरे पास है ऊपर 8 - 9 आयोटा, नीचे मेरे पास 64 + 81 डेट इज इक्वल टू द 145।
अब यहाँ पे मेरे पास जो 145 है दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको 8 से अलहदा से डिवाइड करेंगे और इसको 9 रोटा से अलहदा से डिवाइड करेंगे। तो लिहाजा अब ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर है जो कि मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुका हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।